we will continue with our Indian Premier League 2025 team reviews, and today we will talk about the Royal Challengers Bangalore. Yes, the Royal Challengers Bangalore RCB, they famously known as it has probably one of the most loyal fan bases in this IPL. I mean, look at that team. You will wonder that this team is yet to win the championship at least once. I mean, their women's team has already won it, but their men's team is yet to do it. But this could be the season, So चलिए पहले बात करते हैं इस टीम के बारे में. आरसीबी का टीम इस बार मेगा ऑक्शन में they went to the mega auction. They made few changes in their squad, but again the core remains mostly the same. With Virat Kohli being their topmost player. And the batting looks heavier. The bowling, again there are some issues in the bowling. बात करेंगे उस पे भी. पहले आते हैं they let go Faf du Plessis. I think Faf du Plessis को छोड़ने का जो decision है, it is because of his age. Because I think Faf was doing fairly well. I mean, he wasn't performing badly. It's just because he's 40 right now और 3 साल का contract. So they thought they could probably invest on some young players. That's why they went heavily for Phil Salt. Also they went heavily for Venkatesh Iyer. But Venkatesh Iyer के लिए KKR शायद ज़्यादा desperate थे, तो KKR को वो मिल गया. लेकिन because of KKR spent heavily on Venkatesh Iyer, they had to let go Phil Salt, जो RCB को मिल गया. और at that ground, at Chinnaswamy, Phil Salt can be the man to watch out for. The big hitting Phil Salt. और फिल सॉल्ट को टीम में लेने के बाद आरसीबी का टीम का बैलेंस भी थोड़ा सा बेटर हुआ है नाउ, बिकॉज सिंस ही कैन कीप ऑल्सो, सो दे डोंट हैव टू आइडियली डिपेंड ऑन एन इंडियन कीपर. आई नो कि जितेश शर्मा है उस टीम में, बट दे कैन प्ले अराउंड विद देयर कॉम्बिनेशंस. सो अगर आप इस टीम के बारे में मुझसे पूछे तो टीम इज लुकिंग गुड. Especially the batting. Look at the batting. I mean, obviously they will play under the new captain Rajat Patidar, who is having a very good season. मतलब domestic cricket में भी अगर आप बोले, IPL के last कुछ season में भी अगर आप बोले, he is having a good time. But again, this time as a captain थोड़ा सा प्रेशर होगा. आई नो कि उसके विराट कोहली विल बी मेंटोरिंग हिम एंड ऑल दैट थिंग. नए कैप्टन को सेटल होने में टाइम तो लगता ही है, और डायरेक्टली जो है इतने बड़े फैन बेस का आपको एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर है. एंड प्लेइंग इन व्हेनेवर दे विल प्ले एट चिन्नास्वामी, द ह्यूज आरसीबी चांस, थोड़ा सा जो है आप तो नर्वस होते ही हो एज ए न्यू कैप्टन. बट अगेन रजत पाटीदार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, स्पेशली उनके बैटिंग के ऊपर. आरसीबी का अगर मैं बैटिंग लाइनअप के बारे में बोलूँ, इट्स लुकिंग एज गुड एज एनी. हर साल जिस तरीके से लगता है, डिस्ट्रैक्टिव बैटिंग लाइनअप, फिल सॉल्ट एट द टॉप विद विराट कोहली. एंड विराट कोहली द काइंड ऑफ सीजन ही हैड लास्ट सीजन, अगर उस तरीके का सीजन एक बार फिर से आ गया तो यू नेवर नो यार, आरसीबी कैन डू कैन गो ऑल द वे. बट चलिए जो भी है, मतलब विराट कोहली का अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टीम में उनका रोल भी वही रहता है कि वो पूरे बैटिंग को एंकर करते हैं. ही ट्राइज टू बैट डीप, और उनके अराउंड जो है बाकी के प्लेयर्स खेलते हैं. तो फिल सॉल्ट डेफिनेटली ऑब्वियसली ओपनिंग विद विराट कोहली. देन नंबर 3 में तीर्थक पाटिकल, आई डोंट नो, मुझे तो आई विल डेफिनेटली प्ले रजत पाटीदार एट नंबर 3, बिकॉज नंबर 3 के लिए वो आइडियल प्लेयर है. वो मतलब पेस के खिलाफ भी खेल सकता है, स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है. तो 3 नंबर पे मैं तो डेफिनेटली रजत पाटीदार को देखना चाहूँगा. उसके बाद उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जितेश शर्मा, उनको आप खिला सकते हो. Livingstone is going to be a big player for this team, not just with the bat, even with the ball as well. Because अगर आप आरसीबी का टीम का बैलेंस देखें तो थोड़ा सा वो लाइट है in terms of spin. तो वहाँ पर एक जैक बैथिल का भी मुझे लग रहा है के लिए भी उनको जगह बनानी पड़ेगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि बीइंग ए स्पिन ऑलराउंडर आई थिंक आरसीबी को चाहिए. हालांकि चिन्नास्वामी में शायद उतना ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब when they will travel they need an extra spin option. तो टीम डेविड का प्लेइंग 11 में आई डोंट नो कि टीम डेविड होंगे कि नहीं होंगे. आइडियली होना तो चाहिए, क्योंकि उस ग्राउंड में टीम डेविड कैन बी ए बिग प्लेयर. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन मैचेस, डिपेंड्स ऑन ओपोनेंट एज वेल. बट बाकी अगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे,
आरसीबी के बॉलिंग के अगर बॉलिंग की तरफ आप नज़र दें तो जॉस हेजलवुड इज a good investment. I know he is struggling a little bit with his fitness, but he will be okay. और लास्ट सीजन जब वो आरसीबी के लिए खेले थे तो आई थिंक he had he had a good season. बाकी के स्क्वाड मतलब अगर आप स्क्वाड देखें उसमें तो बॉलिंग ऑप्शंस तो हैं, हालांकि थोड़ा सा दे आर लाइट ऑन इंडियन स्पिन ऑप्शन. सुयश शर्मा है बट ही इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस्ड. केकेआर में भी उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जाता था, ज़्यादा मौका नहीं मिलता था. तो थोड़ा सा दे हैव टू कवर अप विद देयर फास्ट बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स. तो ऑलराउंडर्स उनके पास, और मैंने ऑलरेडी बोला कि वहाँ पर बेथल है, वहाँ पर लिविंगस्टोन है, वहाँ पर तो वहाँ पर आपको 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर वहाँ पर आपके पास है. कुणाल पांड्या का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस टीम में. मुझे लग रहा है कि ये जो टीम है, जिस तरीके का ये टीम लग रहा है, यहाँ पर कुणाल पांड्या को शायद मोस्ट ऑफ द मैचेस 4 ओवर बॉलिंग करना पड़ेगा. डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स में अगर आप देखें तो दे रिटेन यश दयाल, विच आई थिंक इज ए गुड डिसीजन. और उसके साथ भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने इस बार टीम में शामिल किया है. हालांकि ऑब्वियसली भूवी has lost a bit of his impact because obviously he's not getting younger, right? But again, on that particular venue with the new ball, it will be tough for Bhuvi, but he's experienced and he's a good bowler under pressure. तो भूवी है वहाँ पर, यश दयाल है वहाँ पर. इंडियन फास्ट बॉलर्स का ऑप्शन अगर आप देखें वहाँ पर रसिक दार इज ए गुड ऑप्शन. कभी कभी वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी उनको इससे पहले यूज़ किया गया था, हमने शायद दिल्ली में देखा था लास्ट सीजन उनको. तो रसिक दार विथ हिज पेस at that venue can be a good option. Impact player is a good option for impact players. So yeah, I mean more or less RCB is looking a little bit down in their bowling, जो हर साल हमें लगता है, लेकिन they have the batting to cover it up. और most importantly अभी they will play, they have to make their home ground as their fortress. जो CSK ने किया है, मतलब what CSK has done, I think RCB probably need to take a leaf out of CSK's book. I know कि conditions different है, pitches different है, but RCB को अगर इस सीजन अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप देखें ट्रेडिशनली RCB जब भी होम ग्राउंड में अच्छा करते हैं तो दे क्वालिफाइज फॉर द प्लेऑफ्स. लेकिन होम कभी कभी हम देखते हैं कि आरसीबी में बाहर जो ट्रैवलिंग टीम्स हैं उस ग्राउंड में जाके चिन्ना स्वामी में जाके अच्छा करते हैं. और टॉस ऑलवेज प्लेज ए बेटर वाइटल रोल एट दैट पर्टिकुलर वेन्यू. हम देखते हैं वहाँ पर कि चेज करना आसान हो जाता है, डिफेंड करना बहुत मुश्किल है. और स्पेशली द आरसीबी का जो बॉलिंग लाइनअप इस बार भी लग रहा है विद Josh Hazlewood, you're not sure about his fitness. Bhuvi towards the end of his career. Yes, Dayal, little bit of lack of pace, little bit of inexperience. Spin department में भी थोड़ा सा उनके issues है. तो bowling again is not looking at the best, but again a lot depends for RCB, on their batting lineup. तो अगर आप मुझसे पूछे RCB playoff के लिए, I am not at this moment I am not considering RCB as one of my playoff contenders. But definitely a team to watch out for. So watch Race Sports Cricket for all the other previews of the IPL teams before the start of the 2025 season. This is Sandeepan Banerjee for Race Sports Cricket.